हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण और आज का हमारा विषय होने वाला है पद परिचय। तो पद परिचय के बारे में हम अपने सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था कि पद परिचय है क्या, शब्द क्या है, व्याकरणिक परिचय क्या है, हम उसे कैसे समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने अपनी सबसे पहली वीडियो में पढ़ी। और अपनी सेकेंड वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि विकारी शब्द पद परिचय है क्या। तो हम उसमें जाने थे कि विकारी शब्द है क्या, उसे हम कैसे समझ सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो क्या क्या होनी चाहिए, एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देती हूँ। उसमें होना चाहिए भेद, लिंग, वचन और कारक। ये चार चीज़ किस में होती है, विकारी शब्द में। जब भी हमको विकारी शब्द का पद परिचय करने होगा तो ये चारों होंगे ही होंगे। तो हमने उसके बाद क्या पढ़ा कि उसके कितने हैं, संज्ञा पद परिचय है, सर्वनाम पद परिचय है, विशेषण पद परिचय है और क्रिया पद परिचय। तो हमने अपने सेकेंड वीडियो में पढ़ लिया था कि संज्ञा पद परिचय है क्या। अगर हमारे पास कोई भी वाक्य आती है तो उसके किसी एक वाक्य के नीचे ना, किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन किया रहेगा और आपको उसमें बताना रहेगा कि इसका पद परिचय करें। तो आप कैसे करेंगे, संज्ञा का हम लोग पद परिचय कैसे करें वो हम जान चुके हैं। संज्ञा क्या है इस बारे में भी हमने पढ़ा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उसका पद परिचय कैसे किया जाता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़े थे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो ये सब हमने अपने सेकेंड वीडियो में पढ़ लिया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि विशेषण का पद परिचय हम कैसे कर सकते, विशेषण क्या है। तो विशेषण भी हम सबने पहले पढ़ चुका है। पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पहले हम पढ़े हुए हैं पहले से कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया क्या है, ये सब हम पहले से जानते हैं। लेकिन अब जब हमारे पास कैसे आएगा कि इनका पद परिचय करने, तो किस तरह से करेंगे वो भी हम जान लेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्रिया क्या है, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो ये सब तो वैसे हम पहले पढ़ चुके, लेकिन एक बार फिर से इसका पद परिचय करना है तो इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, किस विशेषण है क्या। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि विशेषण क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। विशेषण की परिभाषा पहले देखते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण का क्या है परिभाषा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हूँ। तो संज्ञा हम सब जानते हैं, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी का नाम, स्थान, जाति, ये सब का आदि का बोध होने से वो संज्ञा होता है। और संज्ञा के बदली जो आता है वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। सर्वनाम जैसे वाह, ये, वो, ये सब क्या होते हैं, ये सारे शब्द होते हैं सर्वनाम। अब ये दोनों की, संज्ञा और सर्वनाम जो है, इन दोनों की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं हम, विशेषण। जैसे क्या होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है काला, ये काला है, काला, मोटा, सुंदर, ये क्या करे, किसी की विशेषता बता रही कि वो है कैसा। जैसे मैं बोलूँ कि हाँ वो सीमा है, सीमा बहुत सुंदर लड़की है, तो मैं क्या करूँ, उसकी विशेषता बता रही हूँ, वो सुंदर है, उसकी विशेषता है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण। अब विशेषण में क्या क्या आ जाता है, उसके कितने भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिणामवाचक विशेषण और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण होता क्या है, गुणवाचक में क्या होता है, जो किसी की गुण बताए। जैसे कोई चीज़ है, जैसे यहाँ मैं लिखी हूँ ठंडा, आलसी, ये क्या है, किसी का गुण बता रही कि वो है कैसा, उसके अंदर क्या गुण है, बोलते हैं ना तुम्हारे अंदर क्या गुण है, हाँ, तो वो होता है गुणवाचक विशेषण। अब क्या है, परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज का परिणाम बताए। जैसे होता है ना 1 मीटर, 1 लीटर, तो ये क्या परिणाम बता रहे हैं, 1 पाव, ये सारे क्या है, हम परिणाम बता रहे हैं। ये होता है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक में भी आते हैं अनिश्चयवाचक परिणाम और अनिश्चय वाला, ये भी आता है। तो ये हम नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि ये कौन सा है, ठीक है, कितने भेद है इसके। फिर उसके बाद क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक क्या, संख्या से हमें पता चल रहा है, संख्या जैसे होती है ना 5, दोनों,
चौगुना। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, उसकी संख्या के बारे पता चल रहा है कि वो कितना संख्या है। और अब क्या है, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण वही जो सर्वनाम हम पहले पढ़ चुके हैं, वही होता है सर्वनामिक विशेषण। जैसे या, वा, वे, ये सब क्या है, सर्वनामिक विशेषण। अब हम देखेंगे इसका हम किस तरह से पद परिचय कर सकते। अगर हमारे पास विशेषण आए, ठीक है, वाक्य दिया हुआ रहेगा आप लोगों को और वाक्य के नीचे अंडरलाइन किया रहेगा, तो हम उसकी कैसे पद परिचय कर सकते। तो पद परिचय, विकारी पद परिचय करने के लिए हमेशा याद रखना कि उसमें क्या क्या होता है। उसमें पहले हमें दिखाना होता है उसका भेद कौन सा है, फिर उसके बाद क्या दिखाते हैं, लिंग, फिर क्या रहता है हमारा वचन, वचन के बाद क्या होता है, कारक, हमें कारक भी बताना होता है। तो ये विकारी, जब भी विकारी शब्द का पद परिचय करने आएगा तो ये चारों चीज बताना। और विकारी शब्द में क्या क्या आते हैं, संज्ञा आते हैं, सर्वनाम आते हैं, विशेषण आते हैं और क्रिया आती है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब क्या है, जैसे यहाँ उदाहरण है, इस लड़के को आवाज लगाना। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि लड़का जो है उसके नीचे जैसे अंडरलाइन कर दिया रहेगा ना, यहाँ क्या है, लड़का, चलो ये लड़का को अंडरलाइन कर दिया, वहाँ वो नाम नहीं बता रहे, ठीक है। जैसे यहाँ ये नहीं बोला जाओ राम को आवाज लगाओ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा संज्ञा, ठीक है। लेकिन यहाँ नाम नहीं बोल रहा है, यहाँ क्या है, यहाँ बोल रहा है इस लड़के को आवाज लगाना। तो क्या हो जाएगा, लड़का हमारे संज्ञा के बदले जो शब्द आता है वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। और यहाँ हमारे है ना विशेषण के भेद में सर्वनामिक विशेषण, तो लड़का हमारा कौन सा भेद हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। अब लड़का, अब इसका लिंग क्या होगा, लड़का है तो हमें नाम से पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ लड़की नहीं दिया हुआ है ना, उस लड़की, इस लड़की को आवाज लगाओ, ऐसे नहीं बोल रहे। तो यहाँ बोल रहे लड़के, और देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है लगाना, है ना, तो इसे हमें पता चले, यहाँ लड़का लिखा हुआ है, लड़के हैं तो हमें उसका लिंग पता चले, उसका लिंग क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब इसका वचन कितना है, वो सिर्फ एक लड़कों को आवाज लगाने बोल रहा है, इस लड़के को आवाज लगाना, वो नहीं बोल रहा उन जो लड़कों है, ऐसे नहीं बोल रहा ना कि बहुत सारे लड़कों को आवाज लगाओ। तो लड़का हमारे क्या है, सिर्फ एक है, तो ये कितना वचन हो गया, एक वचन हो गया। अब इसका विशेष से क्या है, इसमें क्या है, जरूरी है, लड़का किसके बारे में बोल रहे हैं, किसे आवाज लगाने बोल रहे हैं, लड़का के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या हो गया, वो लड़का क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो ये चीज हम याद करें, अगर कभी भी हमें विशेषण की पद परिचय करने हैं तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले उसका भेद देखेंगे कि वो कौन सा भेद है। आप लोगों को वाक्य ही दे दिया जाएगा, उसमें से कर दिया जाएगा अंडरलाइन, और उसका आप लोगों को बताना रहेगा कि ये कौन सा है, इसका भेद क्या है, उसका लिंग क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बतानी होती है विशेषण में। तो ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, ये था हमारा विशेषण। अब हम जानेंगे कि क्रिया क्या है, ठीक है। क्रिया का पद परिचय हम किस तरह से कर सकते, क्रिया है क्या। क्रिया तो हम सब जानते हैं, जो भी मैं करी, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, सुनना, बोलना, लिखना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये तो सब क्रिया है। जो भी काम हम करते हैं वो सब क्या है, क्रिया है, ये हम जानते हैं, वो सारी चीज़ें क्रिया है। जैसे यहाँ परिभाषा क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले, यहाँ हो गया ना, किसी कार्य का करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, स्नान करना आदि। तो मतलब कोई भी चीज़ जो भी हम करते हैं, जैसे मैं भी पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना हो गया, आप सुन रहे हो तो सुनना हो गया, अगर आप लिख रहे हो तो लिखना हो गया। जो भी चीज़ हम कर रहे, जो भी काम कर रहे हैं हम, जो भी कार्य हम कर रहे, वो सब क्या होती है, हमारी क्रिया होती है। क्रिया को पता चल गया कि कैसे है। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं, एक होता है सक्रमक क्रिया और दूसरा होता है आक्रामक क्रिया। अब सक्रमक क्रिया क्या होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो गया कि हमने पहले वाच्य पढ़ा था, वाच्य का क्या था, वाच्य में जैसे बताया गया था, सक्रमक मतलब क्या होता है, जब जिसमें उसका कर्म मौजूद हो, जो वो कर्म कर रहा है वो मौजूद हो, वो होता है सक्रमक। और जिसमें कर्म मौजूद नहीं होता वो क्या होता है, आक्रामक, ठीक है। तो अब क्रिया है, क्रिया में क्या आ जाएगा, हमारा काल भी आएगा। जब भी क्रिया का पद परिचय करने दिया रहेगा ना, तो उसमें उसका काल भी हमें लिखना होगा कि उसका काल क्या है। तो काल क्या है, क्रिया होने के समय को काल कहते हैं। मतलब क्रिया जब किया जाता है वो जिस वक्त पे होता है उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। जिस समय पे वो किया जा रहा है वही हमारा काल होता है। जैसे काल के कितने भेद हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जैसे मैं बोलूँ भूतकाल में बोलूँ
कि मैं पढ़ा चुकी थी, कि मैं पढ़ा चुकी थी मतलब मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। और अगर भी वर्तमान में अगर मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ मतलब अभी मैं कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा वर्तमान काल। अगर मैं बोलूँ कि मैं पढ़ाऊँगी तो वो हमारा क्या होगा भविष्य काल, मतलब मैं पढ़ाऊँगी, मैं बात कब बोल रही हूँ। जो हम पहले कर चुके हैं उसे क्या बोलते हैं भूतकाल, जो अभी हम कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं वर्तमान काल, और जो हम करेंगे अभी नहीं करें, जो हम कल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा भविष्य काल। ठीक है, ये सारे हमारे काल हो जाएंगे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जैसे अभी होता है ना, जैसे कल जो आप काम कर चुके हो वो क्या हो गया आपका भूतकाल हो गया, अभी जो आप कर रहे हो वो क्या होगा वो होगा आपका वर्तमान काल, और जो अभी आने वाले कल में आप काम करोगे तो वो हो जाएगा हमारा भविष्य काल। तो काल ये होता है, क्रिया जब भी आपको दिया जाएगा तो आपको उसमें उसका काल भी बताना रहेगा कि उसका काल क्या है, वो किस समय पे किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो पहले हो चुका है, या जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ चुकी थी, मैं ये पुस्तक पढ़ चुकी थी, या फिर मैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा भूतकाल हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैं ये पुस्तक अभी पढ़ रही हूँ तो मैं अभी पढ़ रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं पढ़ूँगी तो मैं कब पढ़ूँगी अपने भविष्य काल में, मतलब मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ ना, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं अपने भविष्य काल में पढ़ूंगी, मैं आगे पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी, परसों पढ़ूंगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा भविष्य काल हो जाएगा। तो अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका जब क्रिया का पद परिचय करने आएगा तो हम कैसे करेंगे, इसमें क्या है और इसका हम पद परिचय किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले है क्रिया का पद परिचय, क्रिया के भेद। इसमें क्या होना चाहिए, क्रिया का भेद होना चाहिए। क्रिया का भेद हम पढ़ लिए, कौन कौन सा था, सक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया। सक्रामक क्रिया में क्या होता है, उसमें कर्म मौजूद होता है, और आक्रामक क्रिया में कर्म मौजूद नहीं होता है। उसके बाद क्या है, लिंग। लिंग हम सब जानते हैं, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग, इसमें वही बताना होगा हमें। वचन, ये एक वचन है या दो वचन, ये बहुवचन है, ये सब हमें लिखना होगा इसमें। उसके बाद क्या है, पुरुष। पुरुष जैसे हमने सर्वनाम में पढ़े थे ना, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या होता है अन्य पुरुष, तो ये हम पढ़े थे। इसमें ही विकारी, जब विकारी शब्द का पद परिचय करने आया था तो हम पढ़े थे ना संज्ञा सर्वनाम, उसी में था पुरुष, तो इसमें पुरुष भी बताना है कि वो कौन सा पुरुष है, वो उत्तम पुरुष है या फिर मध्यम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष है, तो इसमें हमें ये भी बताना है। उसके बाद क्या बताना है, काल। काल वही हो गया भूतकाल है, कब हो रहा है कार्य जो वो भी कर रहा है, जो लिखा हुआ वाक्य उसमें काल कब हो रहा है, हम अभी हो रहा है या फिर कल होगा या फिर कल हो चुका है, तो ये भी हमें देखना होगा। उसके बाद हमें क्या देखना, वाच्य। वाच्य हम सब पढ़े हैं, ठीक है, कौन कौन से वाच्य होते हैं, चलिए एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। कर्तव्य वाच्य, कर्तव्य वाच्य, और दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा क्या होता है हमारा भाववाच्य, भाववाच्य। तो ये कितने, 3 वाच्य होते हैं। कर्तव्य वाच्य में क्या होता है, उसमें कर्ता, कर्ता से हमारी क्रिया बदलता है, और कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता को कम कर देते हैं और किसकी बदल देते हैं, कर्म की, जो कर्म किया जाता है। और भाववाच्य में जब हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं। तो ये था वाच्य, ये आप सबको फिर से एक बार मैं याद दिलाने के लिए यहाँ लिख दी ताकि आपको फिर से एक बार याद आ जाए। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ, रोहन कविता लिखता है। तो इसमें हमारा क्रिया क्या हो गया, लिखता है। लिखता है क्या, क्रिया है, वो कर रहे हैं ना काम, कुछ भी कार्य करते तो उसे हम क्या कहते, क्रिया कहते। तो हमारे यहाँ क्रिया क्या है, लिखता है। तो यहाँ जैसे लिखता है मैं आपको ऐसे अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा वाक्य, तो आप उसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें उसका भेद लिखना है। तो भेद यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या लिखा, रोहन कविता लिखता है। यहाँ सिर्फ ऐसे नहीं लिखा हुआ ना, रोहन 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 लिखता है, ये सिर्फ ऐसे नहीं लिखा, यहाँ मौजूद है हमारा कर्म। ये कर्म क्या है, वो क्या कर्म कर रहा है, कविता लिख रहे हैं। कविता क्या कर्म उसका मौजूद है। अगर यहाँ नहीं लिखा, यहाँ सिर्फ अगर लिखा हुआ रहता है रोहन लिखता है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाती है, हमारी आक्रामक क्रिया हो जाती। लेकिन अगर जब इसके साथ उसका कर्म मौजूद है तो ये कौन सी क्रिया होगी, सक्रामक क्रिया। तो यहाँ हमारा हो गया सक्रामक क्रिया। इसका भेद क्या हो गया, क्रिया का हमारा सक्रामक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म इसका मौजूद है। कर्म क्या कर रहा है, वो कविता लिख रहे हैं, उसका कर्म मौजूद हो गया।
अब इसका लिंग क्या है, रोहन, नाम से ही पता चल रहा है, और लिखता है, नाम से हमें पता चल रहा है कि वो क्या है, पुल्लिंग है। अगर यहाँ सीता रहता तो क्या होता, सीता कविता लिखती है हो जाता, लिखता हटके क्या हो जाता है, लिखती है। ठीक है, तो ये हो गया पुल्लिंग। अब इसका वचन देखना, वचन क्या है, यहाँ सिर्फ रोहन के बारे बात की जा रही है ना, यानी लड़के, बहुत सारे लड़के, ऐसे नहीं बोले ना सारे लड़के कविता लिख रहे हैं, तब होता ना वहाँ, तब बहुवचन आता, लेकिन यहाँ सिर्फ रोहन लिख रहा है, तो रोहन हमारा क्या हो जाएगा, एक वचन, तो एक वचन हो गया। अब यहाँ वाच्य हमें देखना, वाच्य देखना कि यहाँ क्या लिखा हुआ, कर्तव्य वाच्य। अब वाच्य हम कैसे पहचानेंगे, वाच्य हम पहले पढ़ चुके, अगर आप मेरी पहली वीडियो नहीं देखे वाच्य की तो आप उसे जाकर देख ले, तब आपको ये समझना और ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो वाच्य हम कैसे, जैसे यहाँ रोहन, हमारी क्रिया जिससे बदलती है, हमारी क्रिया किससे बदल रही है, रोहन से, रोहन लिखता है। ठीक है, यहाँ रोहन से हमारी क्रिया क्या हो रही है, वो बदल रही है, वो परिवर्तन हो रही है, तो हमारा क्या होगा वाच्य, कर्तव्य वाच्य। इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, ये हम पढ़े ना, कर्तव्य वाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। इसलिए अगर यहाँ लिखा हुआ रहता है रोहन द्वारा कविता लिखा जाता है, द्वारा वहां लग जाता है, तब होता हमारा कर्मवाच्य, लिखा जाता है। उसमें ज्यादातर क्या होता है ना, सीता द्वारा कविता पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें क्या होता है, जब हम ये कर देते हैं ना, कर्म उसमें शामिल हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कर्मवाच्य। लेकिन इसमें कर्म नहीं, इसमें हमारी किससे बदल रही है हमारी क्रिया, रोहन से बदल, रोहन हमारा क्या है, करता है, तो रोहन क्या हो गया हमारा, कर्तव्य वाच्य। अब इसका काल देखना है हमें, ये कब कर रहा है। ठीक है, काल देखना है कि ये कब कर रहा है, ये कर चुका है। अगर यहाँ लिखा हुआ रहता है रोहन कविता लिख लिया था, लिख चुका था, है ना, या फिर ऐसे लिखे रोहन कविता लिखेगा, तो लिखेगा हो जाता, तो मतलब अभी ने लिखा है, या फिर वो पहले नहीं लिख चुका, वो लिखेगा, तो वो होता हमारा भविष्य का। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, रोहन कविता लिखता है, मतलब क्या है, रोहन अभी कविता लिख रहा है, तो वो रोहन क्या हो जाएगा, कविता लिख रहा है अभी, तो काल हमारा क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, तो ये क्या हो गया हमारा, वर्तमान काल। अब यहाँ देखना पुरुष कौन से है, यहाँ मैं अपने बारे नहीं बोल रही हूँ ना, ये हम पढ़े थे ना सर्वनाम में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो क्या था, उत्तम पुरुष में जिसके बारे जो बात कर रहा है, बोलने वाला, और मध्यम पुरुष में सुनने वाला, और अन्य पुरुष में क्या था, जिसके बारे में बातें की जाए। तो यहाँ हम किसके बारे बात कर रहे हैं, रोहन के बारे। मैंने बोली ना कि मैं कविता लिखती हूँ, मैं कविता लिख रही हूँ, ये नहीं बोली ना, या फिर मैं ऐसे भी तो नहीं बोली तुम कविता लिख रहे हो। अगर मैं तुम्हारे बारे बोलती तो होता उत्तम पुरुष, अगर मैं खुद नहीं, मध्यम पुरुष होता, अगर मैं खुद के बारे बोलती तो होता उत्तम पुरुष। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि रोहन कविता लिखता है, मैं आपसे किसी और के विषय में बात कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा रोहन हमारा, रोहन हो जाएगा अन्य पुरुष। तो ये था विकारी शब्द का पद परिचय, आज यहाँ समाप्त हो जाता है। हम क्या क्या पढ़े थे विकारी शब्द में, कि संज्ञा का पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं, सर्वनाम का पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं, और अभी हम क्या देखें, विशेषण का पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं, और क्रिया का पद परिचय कैसे कर सकते हैं। तो विकारी जो शब्द था उसका पद परिचय करना यही समाप्त होता है। अब हम अपने आने वाले अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अविकारी शब्द का पद परिचय कैसे कर सकते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसे किन किन तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।